अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज आलस सबाह, जैसा कि मेरी आदत कुछ दिनों से थी, सुबह वीडियो बना देता था। आज फुर्सत न मिलने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। चलिए, कासमी हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत पुरतपाक इस्तकबाल है आज की शाम में। और नमाज इशा से फ़ारिग़ होके मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो तकरीबन हर घर की ज़रूरत है, और वो है सैलानुर रहम की बीमारी, जिसे सफ़ेद पल्लू भी कहते हैं और आम तौर पर लोग इसको लिकोरिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक ऐसी बीमारी है कि ख़वातीन को होती है तो मारे शर्म व हया के वो डॉक्टरों से इसका तज़किरा भी नहीं कर पाती हैं, सही सिचुएशन भी नहीं बता पाती हैं, और घरों के अंदर जो बच्चियां हैं बाज़ मरतबा माँ बाप से इसका तज़किरा नहीं करती हैं, माँओं से इसका तज़किरा नहीं करती हैं। नतीजे में उनको काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स और बहुत सारी तकालीफ़ और दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, लिकोरिया या सैलानुर रहम, इसकी अलामतें क्या होती हैं? ये तो देखिए, शर्मगाह में खुजली का पैदा हो जाना, और पेशाब के वक्त में या पेशाब करने के बाद दर्द का पैदा हो जाना, आँखों के नीचे सियाह धब्बे, इसी तरह थकावट का महसूस होना, चक्कर का आना, पिंडलियों में ऐंठन, दर्द और जलन, ये सारी चीज़ें, और इसी तरह जिस्म में भारीपन, कमज़ोरी का एहसास, पेट में भारीपन, चिड़चिड़ापन, भूख नहीं लगना, ठीक है। इसी तरह जी मालिश करना, पूरे जिस्म में दर्द, कमर में दर्द, ठीक है। ये सारी अलामतें लिकोरिया की होती हैं। इसी तरह अगर शादीशुदा ख़ातून है तो मुजामअत के बाद दर्द होगा और ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। और शर्मगाह में सूजन, और इसी तरह शर्मगाह का कलर भी चेंज हो सकता है, बाज़ वक्त सुर्ख, बाज़ वक्त पीला और नीला। ये सारी अलामतें अतिब्बा ने बताई हैं। ये अलामतें उस ख़ातून के अंदर होंगी जिसको लिकोरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी की शिकायत होगी। दोस्तों, ये होती क्यों है? तो बहुत सारी वजूहात हैं। मसलन न्यूट्रिशंस की कमी, सही वक्त पर ग़िज़ा का न लेना, ठीक है। इसी तरह खून की कमी और सफाई सुथराई का ख़याल न रखना, तला हुआ खाना ज़्यादा खाना, इसी तरह जो है ज़्यादा मसाले वाले खाने का इस्तेमाल करना। कभी कभी क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये शिकायत हो सकती है, और विटामिन डी की कमी से भी हो सकती है, विटामिन 12 की कमी से भी, B12 की कमी की वजह से भी ये हो सकती है। इसी तरह बाज़ वक्त बाहरी खाने ज़्यादा खाए जाते हैं, होटलों वाले खाने, या कह लीजिए फ़ास्ट फूड के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी ये बीमारी पैदा हो सकती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम रखा है, जिसे हम क़ुव्वत मुदाफ़ात कहते हैं। किसी वजह से ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम जो है ये कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उस वक्त भी लिकोरिया की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, अगर शादीशुदा ख़वातीन हैं तो उनमें कुछ अलामतें एक्स्ट्रा, मसलन कई बार लगातार अगर बच्चों का इस्क़ात करवाया गया, हमल वाक़े हो गया और उसको गिरवा दिया गया। इसी तरह जो है ख़वातीन बच्चे न हों, हमल न ठहरने पाए, इसके लिए कॉपर्टी का इस्तेमाल करती हैं, तो ये भी जो है लिकोरिया की वजह हो सकती है। अगर शुगर की बीमारी में मुब्तला हैं तो शुगर की बीमारी भी वजह बन सकती है। इसी तरह
स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ का दबाव बहुत ज़्यादा दिमाग के ऊपर है, तो इसकी वजह से भी लिकोरिया हो सकता है। इसी तरह और भी दीगर जिस्मानी ज़्यादा मेहनत वाले काम काज और टेंशन की वजह से भी लिकोरिया की बीमारी हो सकती है। बाज़ वक्त जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ये बीमारी देखने में आई है। दोस्तों अब चलते हैं कि अगर किसी ख़ातून को ये बीमारी ऐसी है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स उसको क्रिएट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना है, बहुत कमज़ोरी लाहिक हो गई है, पिंडलियों में दर्द और सनसनाहट और पूरे जिस्म में नक़ाहत और खून की कमी वग़ैरह, ये सारी चीज़ों का पैदा हो जाना ये बहुत ही समझ लीजिए ख़तरे की घंटी होती है। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले ग़िज़ा की तरफ हमें तवज्जो देना है। तो ग़िज़ा में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी दिन में वो इस्तेमाल करे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा खट्टे फल खाने चाहिए। जैसे अंगूर हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, और इसी तरह जो है लीमू का इस्तेमाल हो गया, प्याज है, लहसुन है, तुलसी की पत्ती है, दही का इस्तेमाल है, जामुन, इंजीर और केले वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही मुफीद है। और जहाँ तक मामला परहेज़ का है, मसालों का इस्तेमाल कम से कम उसकी ज़िंदगी में हो, बाहरी खानों का इस्तेमाल वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि ना करे। चाय कॉफ़ी वग़ैरह भी एक आध बार से ज़्यादा दिन में वो इस्तेमाल ना करे। इसी तरह जो है ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल भी उसके लिए बहुत ही मुज़िर है। इसी तरह ताज़ा खाना खाने की कोशिश करें, बासी खाने वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर शादीशुदा ख़वातीन हैं तो वो जो है सुहबत के बाद अच्छी तरह से शर्मगाह की सफाई का ख़ास तौर पे जो है ख़याल रखें। और जैसा कि मेरी आदत है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये बीमारी और आज़ारी घरेलू नुस्ख़ों ही से ठीक हो जाएं और डॉक्टरों के पास जाना ना पड़े। तो इस सिलसिले में 1-2 देसी नुस्खे मुलाहिज़ा फरमा लें। तो दोस्तों देसी नुस्खों में पहली चीज़ है मेथी का दाना। मेथी दाने का पाउडर बना लें और उसके बाद गुड़ के साथ 1 चम्मच सुबह और शाम उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। मेथी दाने का पाउडर और थोड़ी सी गुड़, 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर और थोड़ा सा एक 5-7 ग्राम के गुड़ का टुकड़ा लेकर सुबह और इसी तरह एक खुराक शाम में वो इस्तेमाल करें। और पके हुए केले इसके लिए बहुत मुफीद हैं। डे टाइम में पके हुए केलों का इस्तेमाल वो कर लें तो ये नुस्खा ऐसा है इंशाल्लाह इससे भी उनको काफ़ी इफ़ाक़ा जो है हो जाएगा। दूसरा नुस्खा ये है कि कतीरे का गोंद और उसी के बराबर, मसलन कतीरे का गोंद 200 ग्राम ले लें और उसी के हमवज़न मिश्री ले लें और दोनों को अच्छी तरह कूट पीट के उसका पाउडर बना लें और 1 गिलास गुनगुने दूध के हमरा रोज़ाना नहार मुँह उसका सेवन कर लें, इस्तेमाल कर लें। 1 से 2 हफ्ता इंशाअल्लाह लिकोरिया की बीमारी में काफ़ी राहत और सुकून उनको हासिल हो जाएगा। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है इस दवा का। इसी तरह दोस्तों चनों का इस्तेमाल, भुने हुए चने और नारियल, दिन में इसकी कोई खुराक नहीं है, दिन में 1 आध मरतबा इनका भी इस्तेमाल अपने साथ शामिल रखें, इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। इन नुस्ख़ों के इस्तेमाल और ग़िज़ा का ख़याल और परहेज़ का ख़याल रखते हुए भी अगर ये बीमारी नहीं जा पा रही है तो फिर उसके बाद आपको होम्योपैथिक दवाओं का सहारा लेना चाहिए। तो इस सिलसिले में चंद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट वाली दवाएं मैं आपके हुजूर पेश कर रहा हूँ, जहन नशीन कर लीजिए। उनमें से एक है बोरेक्स। ये 3x में टैबलेट के फॉर्म में आती है। 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम इनका आप इस्तेमाल थोड़े दिनों तक कर लें। ये ऐसी ख़वातीन के लिए है कि जिनका डिस्चार्ज सफ़ेद हो और बहुत ज़्यादा गर्म हो, रीढ़ की हड्डी में बेहिसाब दर्द हो, कमर में भी दर्द हो, तो उनके लिए ये दवा बहुत ही मुफीद है। और इसी के साथ साथ
अगर शर्मगाह में खुजली और जलन का एहसास बहुत ज़्यादा होता है तो एलोमीना 30 2 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पर 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम के इस्तेमाल से बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देखा गया है। अगर दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं और उनको इस लिकोरिया की शिकायत है तो ऐसी सूरत में एसिड फॉस मदर टिंक्चर में 10-10 कतरे सुबह शाम उनको हल्के गुनगुने पानी में ले लेना चाहिए। इससे भी उनको राहत और आराम मिल जाएगी। और अगर वो छोटी लड़कियां हैं, मसलन 13 साल से लेकर 17-18 साल तक की लड़कियां, उनको ये शिकायत है तो कलकेरिया कार्ब 30 पावर में सुबह शाम 2 मरतबा 3-3 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पर इस्तेमाल करने से बहुत जल्द उनको राहत और आराम और इफ़ाक़ा मिल जाएगा। इसी तरह तमाम किस्म की लिकोरिया में एक दवा है सीपिया 30, वो भी दिन में 3 मरतबा 30 पावर में 2-2 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से भी अच्छा रिज़ल्ट जो है देखने में आया है। इसी के साथ साथ बायोकेमिक कंपाउंड नंबर 13, इसकी 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह बहुत से ही जल्द इस मोहलिक बीमारी से इंसान को राहत और छुटकारा हासिल हो सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो लिकोरिया के मौजू पर। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और अच्छे से वीडियो के साथ। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।